एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 पॉलीमर्स यानी बहुलक को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो कि आपको निश्चित पूछेगा ही बच्चों, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर। तो बच्चों नेचुरल रबर क्या होता है? तो नेचुरल रबर जो है आपका, वो आपका प्रोटीन नेचुरल रबर पूछ रहा है बच्चों। तो नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है आपका? आइसोपिरीन होता है। ये ए नंबर जो होगा ये आपका सही ऑप्शन होगा। आइसोपिरीन जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल रबर। और जो बच्चों ब्यूनो एन होता है ना, ब्यूनो एन, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका सिंथेटिक। और नियोप्रीन ये आपका क्या हो जाता है? सिंथेटिक रबर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ए रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन बनाने के लिए रॉ मटेरियल किसका उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन जो होता है बच्चों वो आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से आपका जो होता है वो क्या होता है? नायलॉन जो है वो बनता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? एडिपिक एसिड। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये F2C डबल बॉन्ड CF2 है, यानी कि ये क्या है आपका? टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। इसका नाम क्या है बच्चों? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो कहता है ये मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका मोनोमर है? तो टेफ्लॉन जो होता है बच्चों ना, टेफ्लॉन ये आपका किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बनता है। जैसे कि देखिए, ये F2C और फिर यहां से डबल बॉन्ड टूटता है और CF2, फिर आपका F2C और फिर आपका CF2, इस प्रकार से ये नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल क्या होता है? जुड़ता चला जाता है और टेफ्लॉन का निर्माण करता है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड कौन सा है इसमें? तो टेफ्लॉन तो नहीं ही होगा बच्चों। पॉलीएमाइड आप देख रहे हैं, टेफ्लॉन ये है, टेफ्लॉन आपका क्या हो गया? ये है। तो उसके बाद बैकेलाइट, बैकेलाइट भी नहीं है क्योंकि ये किससे बनता है आपका? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। टेरिलीन भी नहीं है, ये एस्टर है। तो एमाइड कौन सा होगा बच्चों? तो एमाइड जो है आपका नायलॉन 66, जो कि आपका हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड से मिलकर के बनता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नायलॉन 66। अब देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण कह रहा है लिखने। तो नेचुरल पॉलीमर हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन ये नेचुरल पॉलीमर होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ये आपका नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो होता है ये आपका क्या है बच्चों? ये भी आपका नेचुरल पॉलीमर होता है। तो इसमें पूछ रहा है नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण। तो देखिए प्रोटीन, नायलॉन 6, टेरिलीन, ब्यूनास, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए प्रोटीन, स्टार्च, ये आपका क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अब देखिए, अब कह रहा है कि बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ। अब जो फिनॉल होता है ना बच्चों, फिनॉल आपको याद ही होगा कि ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर अगर OH ग्रुप होता है तो ये फिनॉल होता है। और अगर इसमें क्या मिल जाए? फॉर्मल्डिहाइड, आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है। तो ये दोनों मिक्स करके क्या बनता है? ये आपका बना लेता है बेकेलाइट। बेकेलाइट, तो बेकेलाइट में कौन कौन सा चीज होगा बच्चों? तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी लाभदायक होगा और एग्जाम में पूछेगा ही। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।